नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य है तभी हमारा जीवन है। अगर हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तभी हम एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत कर पाएंगे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देखभाल करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है। दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस योजना का लाभ लेंगे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ पे लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। केंद्र तथा राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए अपने अपने स्तर से योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में आयुष्मान योजना संचालित की जा रही है। इसमें पात्र लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण तथा शहरी गरीब परिवार के लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं रांची जिला के रातू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। आइए यहाँ के मरीजों से हम जानते हैं, यहाँ के लाभुकों से हम जानते हैं कि वो इस योजना का लाभ किस प्रकार ले रहे हैं। आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं मरीज से पूछता हूँ क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है। अगर उनका वो बना हुआ है तो मैं उनसे राशन कार्ड लेता हूँ। उसके बाद उनके या तो अंगूठा से हो जाता है, फिंगरप्रिंट के द्वारा हो जाता है आयुष्मान कार्ड, या फिर अगर अंगूठा नहीं लेता है तो मोबाइल का OTP के द्वारा उसका कार्ड बनाया जाता है। सिर्फ राशन कार्ड होना अनिवार्य है और आधार कार्ड होना अनिवार्य है बस, और उसके अलावा कोई कागज़। आयुष्मान के तहत यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऑपरेशन होती है, सिजेरियन होती है, नो डिलीवरी की, हाइड्रोसिल की ऑपरेशन हो जाती है। उसका डॉग बाइट का जो सुई पड़ता है वो भी आयुष्मान के तहत ही होता है। और जैसे और भी बहुत सारे पेशेंट एडमिट रहते हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के पैकेज हैं, तो जिसका बीमारी के अनुसार अलग अलग तरह के बुक किए जाते हैं। यहाँ पे एक आयुष्मान कार्ड से सिर्फ एक ही आदमी का इलाज होगा, जिनका नाम है उन्हीं के इलाज होगा। सिर्फ महिला के लिए ऑपरेशन की सुविधा यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के द्वारा हो जाती है। और जैसे खून की कमी हुई तो खून चढ़ाने भी हो जाता है। हाँ, ममता वाहन की व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, एम्बुलेंस है, 108 है, और अस्पताल की भी एम्बुलेंस है। पहले से अच्छी सुविधाएँ उपलब्ध हो रही है। आयुष्मान के तहत जैसे फंडिंग हो रहा था उसके तहत और अच्छी से सुविधा दी जा रही है पेशेंट को, जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको सुविधा दी जा सके। यहाँ पे महीना में हम आते हैं एक बार, और हमको महीना में मतलब मैम बताती है कि कौन सा दवा लिख के देती है और क्या क्या, मतलब अपना जो यहाँ पे इलाज नहीं होता है तो बाहर से जैसे अल्ट्रासाउंड ये सब कराने लिख देती है, तो हम वो सब करा के रिपोर्ट यहाँ पे दिखाते हैं। और जो यहाँ का इलाज होता है वो यहीं पे होता है, जैसे ब्लड चेक, ये सब BP UP TT1 का CI, ये सब यहीं पे हमको मिला है। योजना में परिवार के पुरुष, महिला, बच्चे और वृद्ध सभी शामिल किए गए हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए लाल या पीला कार्ड होना जरूरी है। लाभुक राशन कार्ड लेकर किसी सरकारी या निजी हॉस्पिटल में जाकर गोल्डन कार्ड बनवा सकता है। इस योजना में राहत की बात यह है कि परिवार की संख्या और उम्र का कोई बंधन नहीं है। इस योजना के तहत रांची जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू में आयुष्मान भारत योजना से जुड़कर लाभुक मरीज अपना बेहतर इलाज करा रहे हैं। हम तो अभी फ़िलहाल पहले बार हम आ रहे हैं। ऐसे बीच में आ रहे तो ठीक से मिल रहा था, दवा मिला है, सब बात नहीं। लेकिन इसके बारे में हमको क्या सुविधा मिलेगा ये देखा जाएगा। जैसे फ़ोटो को लिख दिया जाएगा तो बाहर से कराने होगा, तो पैसा रहा नहीं रहा, यही परेशानी है। रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, तो सर आप क्या कर सकते हैं, रोग आकर के किसी से काम करवा लेते हैं। प्रेग्नेंट है, यहाँ इलाज करने के लिए आए हैं। यहाँ जो सुविधा मिलती है सुविधा सब संतुष्ट है? हाँ, बहुत अच्छा। कितने दिन से आप आ रही हैं? हमेशा से यहीं आते हैं। प्राइवेट में जाने तो ज़्यादा पैसा लगता है ना, तो गरीब आदमी यहीं नहीं आएगा। आपका आयुष्मान कार्ड है? हाँ है। आयुष्मान भारत आने से बहुत ही जनरल पेशेंट्स को, गरीब पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ है। नॉर्मल जांच के लिए, दवाई के लिए, जैसे 5 लाख की इसकी ये है, तो बड़ी बीमारी के लिए इसके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा मिली है आयुष्मान भारत के। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी है, ट्रीटमेंट है, OPD। आजकल के डेट में OPD चार्ज ही इतना लग जाता है जिसके चलते पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है। तो आयुष्मान भारत का कार्ड जिसको है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 लाख रुपए की इलाज होती है। सर, अभी तो सरकारी अस्पताल में बेस्ट ट्रीटमेंट मिल रहा है, टाइम पे सब कुछ हो रहा है, सुविधाएं बहुत मिली है सरकार के थ्रू। हाँ, पेशेंट का ग्रो बढ़ रहा है। यहीं का OPD 200 के करीब चला जाता है डेली का OPD।
प्लस दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं जहाँ पे सुविधा है सिजेरियन, जैसे हमारे यहाँ सिजेरियन का, नॉर्मल डिलीवरी का, गर्भवती महिलाओं के लिए सुविधा है। डॉग बाइट की पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं, एनिमल बाइट का, कैट बाइट हो या मंकी बाइट हो, कुछ भी हो। अच्छा, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत का कार्ड भी बन जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये सुविधा हमारे यहाँ है। सर, हमारे यहाँ टीबी पेशेंट्स, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स की जांच हो जाती हैं, नॉर्मल, टाइफाइड, मलेरिया, जो जनरल जो टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट, वो सारे लगभग हो जाते हैं। जैसे मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स हैं, फाइलेरिया के पेशेंट्स हैं, ये सब के पेशेंट्स के एएनसी प्रोफाइल पूरा होता है। गर्भवती महिलाओं की जितनी भी जांच है वो सारी जांच होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रातू में आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करा रहे लाभुक आयुष्मान योजना के अंतर्गत मिल रही सुविधा से खुश हैं। लाभुक बताते हैं कि आयुष्मान योजना से उनकी ज़िंदगी बच रही है। एक मरीज ने बताया कि जब वह बीमार हुआ तो उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। गोल्डन कार्ड पहले से बना था, जिससे लेकर वह सीधे अस्पताल आ गया। यहाँ पे एनसी प्रोफाइल सारा होता है, जैसे शरीर में कितना ब्लड है, हेमोग्लोबिन, शुगर, HIV, ब्लड ग्रुप, HbA1c, VDR, सिकल सेल और मलेरिया, टाइफाइड वगैरह होता है। और प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, मलेरिया का भी टेस्ट होता है। देखिए यहाँ सब मैनुअली होता है सर, यहाँ किट से होता है वैसा कोई। और ट्रूनेट होता है, वो ट्रूनेट का मशीन है टीवी का, और वो सीवीनेट जो होता है ना, वो सारा मशीन है। बाकी ये सब मैनुअली होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें गड़बड़ का कोई चांस ही नहीं हो सकता है। तो हम लोग मतलब आयुष्मान से जो भर्ती होते हैं उसका दवा हम लोग से पहले से सारा दवा उपलब्ध करा के रखते हैं कि उसको कोई दिक्कत ना हो, पहले से हम लोग उपलब्ध करा के रखते हैं। और बच्चा लोग को जितना टीकाकरण पड़ता है सभी टीका देते हैं हम लोग। जैसे जन्म के समय BCG देते हैं, पोलियो देते हैं, हेपेटाइटिस देते हैं। 1.5 महीना में फिर पोलियो देते हैं, पेंटा देते हैं, IPV देते हैं, PCV देते हैं और रोटा पिलाते हैं। उसी को फिर 2.5 महीना में पेंटा देते हैं, पोलियो OPV देते हैं। उसके बाद में रोटा देते हैं। उसके बाद फिर 3.5 महीना में 1.5 महीना के देते हैं, उसी को देते हैं। फिर 9 महीना में पड़ता है, 9 महीना में 4 वैक्सीन देते हैं, 2 पिलाते हैं, विटामिन A। उसके बाद में IFA देते हैं, मीजिल्स देते हैं और विटामिन A देते हैं, PCV देते हैं, जई देते हैं। फिर 1.5 साल में देते हैं हम लोग 3, उसमें देते हैं OPV, उसके अंदर में विटामिन A। उसके बाद में DPT देते हैं, जई देते हैं। उसके बाद में मीजिल्स देते हैं। उसके अंदर 5 साल में फिर देते हैं हम लोग DPT देते हैं, OPV देते हैं और बस विटामिन A देते हैं, यही देते हैं। फिर 10 साल में TD देते हैं, 16 साल में TD देते हैं, विटामिन A सब देते रहते हैं हम लोग 5 साल तक, 9 महीना से 5 साल। अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में आयुष्मान योजना का लाभ से किसी को परेशानी नहीं हो रही है। एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जहां लाभुक अपने दस्तावेज की जांच कराकर गोल्डन कार्ड बना सकता है। इसके बाद वह अस्पताल में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस योजना से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी तथा निजी अस्पताल में इलाज करा सकता है। सुबह में दूध सुबह में केला मिला और उसके बाद 1 अंडा मिला और फिर शाम को खिचड़ी मिला था। सब कुछ मतलब हम लोग को अच्छा से यहाँ पर हुआ है। बार BP UP सब चेक हो रहा है, सब चीज़ सुविधा अच्छा है। हम कल तो आए 2 बजे। उसके बाद से तो जो है सो अच्छा ही है। क्या मिला था? हम आए थे नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल तो अच्छा से मैडम करवा दी। और क्या क्या सुविधा आपको मिला? दवा मिला, खाना मिला, सुबह हाँ नाश्ता भी मिला। चपाटोली बिजलिया से जी हमको जो चाहिए सब मिला। क्या मिला बताइए? मतलब कि टाइम पे दवा, खाना और फिर जितना हमको सुरक्षित यहाँ मिला, अच्छा लगा, सब चीज़ अच्छा लगा। आपको किसी से कोई शिकायत तो नहीं? कोई शिकायत नहीं। सुविधा भी अच्छा है। क्या क्या सुविधा मिला आपको यहाँ पे? सुविधा, बेड भी सही है, खाना भी सही मिला हमको और उधर
सही हमको समझ में आया। अच्छा, मेरा दायित्व है कि जो भी पेशेंट यहाँ आती है, जिस उम्मीद से आती है, उस पेशेंट को 100% सेटिस्फेक्शन होके जाए यहाँ से। शुरू में जो पेशेंट आती हैं बहुत ही डरी हुई होती है, उनको आप कैसे टैकल करती हैं? उसको हम लोग समझाते हैं कि डरो नहीं, हम लोग हैं, ठीक है। पेशेंट बहुत मित्रता से व्यवहार करना होता है उससे, और ख़ास करके उसका प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जेंट्स डॉक्टर से वो कुछ बात को शेयर नहीं कर पाती है। सारा बात हम लोग से शेयर करती है, सिस्टर लोग से, या फिर लेडीज़ डॉक्टर होती है उनसे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी परेशानियों को, सारी परेशानियों को समझें और दूर करते हैं, कोशिश करते हैं कि अंतर ये हुआ है कि पहले इतना सुविधा नहीं मिल पाता था पेशेंट को, और यहाँ अभी एएनसी से लेके प्रसव तक सारी सुविधाएं फ्री होती है। यहाँ पे जांच, सारा जांच डिलीवरी से लेके एएनसी से लेके डिलीवरी तक उनको फ्री में यहाँ सारा चीज़ आयुष्मान के तहत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है सेवा। आने जाने के लिए ममता वाहन की व्यवस्था है। बहुत कोई दूर दराज से आती हैं, ममता वाहन को यदि कॉल नहीं कर पाती हैं तो वो 108 में कॉल करके आती हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रातू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत उस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते हैं रांची के मांडर के रेफरल अस्पताल में, जहां पे लोग आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके उस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारियों का इलाज करवा तो रहे हैं और साथ ही साथ इस योजना से मिल रहे लाभ को भी हम तक पहुँचा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान योजना का लाभ मांडर रेफरल अस्पताल में इलाजरत मरीज बखूबी उठा रहे हैं। बताते चले कि रांची जिला अंतर्गत आने वाला मांडर प्रखंड सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग खेती कृषि पर आश्रित रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में खेती बाड़ी कर जो फसल उगाते हैं उसी फसल को नज़दीक के बाज़ार में ले जाकर बेचते हैं। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम आयुष्मान भारत में आप सबों का स्वागत है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत आयुष्मान कार्ड से लाभुक किस तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, इन सारे विषयों से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं रांची जिला के मांडर प्रखंड में और यहाँ के लाभुकों से जानते हैं आयुष्मान कार्ड के आने के बाद से उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, स्वास्थ्य में क्या बदलाव हो रहा है। आइए यहाँ के लाभुकों से जानते हैं। आयुष्मान भारत के तहत जो भी बीमारियों की इलाज उपलब्ध है वो सारी यहाँ पे की जाती है। खासकर गर्भवती महिलाओं का इलाज यहाँ पे आयुष्मान भारत के तहत होता है। उनका एडमिशन, उनका डिलीवरी, उसके बाद यहाँ से डिस्चार्ज के उपरांत जो उनकी 3 महीने की आयरन कैल्शियम की सुविधा है, सब कुछ यहाँ से दी जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एमटीसी की भी सुविधा है, जहाँ पे कुपोषित बच्चों की इलाज होती है, जहाँ पे उनका एडमिशन रहना, उनकी माता भी यहाँ पे रहती है और डिस्चार्ज के उपरांत उनको आयुष्मान के तरफ से मिलने वाली सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास बच्चे यहाँ पर आते हैं वो ऐसे लेबर क्लास वाले हैं या फिर ऐसे क्लास से आते हैं जहाँ पे उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जहाँ पे माताएं भी बहुत तरह से अनेमिक होती हैं, जहाँ पे उनका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो भी सफिशिएंट नहीं होता है बच्चों के लिए। वैसे बच्चों को हम यहाँ हमारे पास रखते हैं। 14 डेज़ का उनका ट्रीटमेंट चलता है। यहाँ पे उनका डाइट, उनके मेडिसिन, सब चीज़ों का हमारे यहाँ पे देख रेख किया जाता है। उसके अलावा उनका वेट मॉनिटरिंग हो गया, डाइट चार्ट हो गया, और माता को भी काउंसलिंग की जाती है कि किस तरीके से वो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, ताकि यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद भी वो घर पे किस तरीके से खाना बना के बच्चे को दे, जिसके वजह से कुपोषण का शिकार वो कम से कम हो सके। हमारे पास जो न्यूनतम ही जांच हो पाती है, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी सुविधा तो नहीं है। जिस तरीके से हीमोग्लोबिन की जांच हो गई, एनसीडी में जो जांच होती है जैसे कि शुगर हो गया, बीपी हो गया, छोटे बच्चों का भी होता है, तो जिस तरह से वो भी अनेमिक ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनका अनीमिया का जांच हो गया। अभी सिकलिंग का टेस्ट है जो कि मुख्य कारण है इस वाले हमारे मांडर प्रखंड में हीमोग्लोबिन कम होने का, अनेमिक होने का, उसकी भी जांच आजकल हमारे तरफ से की जा रही है स्क्रीनिंग के तौर पे। उसके बाद हम लोग फर्दर अगर कोई टेस्ट होती है या कोई इलाज या फिर जांच की ज़रूरत है तो हम यहाँ से उन्हें सदर या फिर रिम्स रांची रेफ़र करते हैं।
ग्रामीणों को खेती-बाड़ी के माध्यम से जो आमदनी आती है उससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों के बीच अगर परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ता है। ऐसे बीमार सदस्य को रांची के रिम्स अस्पताल में या फिर सदर अस्पताल में उपचार कराना पड़ता है, क्योंकि महंगे अस्पताल में इलाज कराना हर ग्रामीण के बस की बात नहीं होती है। सबसे पहले तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि पहले 3 माह में ही माता का रजिस्ट्रेशन किया जाए, ताकि शुरुआत से ही माता का पूरा गर्भ का दौरान कैसा है, उनका पूरा ANC से लेकर डिलीवरी के बाद तक हम उनको फॉलो अप कर सकें। पहले 3 महीने माता को है कि जब भी उनका मेंसेस रुक रहा है तब वो आके रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि उन्हें इनिशियल 3 मंथ्स का जो फॉलिक एसिड टैबलेट होता है, जो बच्चों की आकृति ख़राब ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, उसके लिए दी जाती है, वो हम जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें। उसके उपरांत 3 महीने के बाद हम उन्हें आयरन और कैल्शियम वगैरह यहाँ से गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें प्रोवाइडेड है। हर महीने की 9 तारीख को उनका जांच किया जाता है सरकार की तरफ से, उन्हें आयरन कैल्शियम की सुविधा मुहैया कराई जाती है। एटलीस्ट 4 बार उन्हें अल्ट्रासाउंड की सजेशन दी जाती है, जो कि अगर वो चाहे तो यहाँ या सदर या फिर रिम्स जाकर करवा सकते हैं। उसके अलावा उन्हें इस चीज़ के लिए प्रेरित की जाती है कि वो डिलीवरी अस्पताल में कराएं। अस्पताल में डिलीवरी कराने के बाद उन्हें यहाँ पे हम 48 आवर्स तक रखते हैं, ताकि उनका जो भी पोस्टमार्टम हेमरेज हो या फिर कोई ब्लीडिंग हो या कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हम उन्हें मॉनिटर कर सकें। उसके बाद फिर हम उन्हें डिस्चार्ज करते हैं। उसके बाद भी उनके 3 महीने की आयरन और कैल्शियम की सुविधा भी हम यहाँ से उन्हें मुहैया कराते हैं। जितने भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनको घर से यहाँ तक ममता वाहन की सुविधा है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की जटिलता आती है प्रसव के दौरान तो यहाँ से सदर या रिम्स रेफ़र करने के लिए 108 की भी सुविधा है। वो जब यहाँ पे प्रसव के लिए आते हैं या प्रसव के उपरांत तक, जब तक वो 48 आवर्स हमारे यहाँ ऑब्जर्वेशन में है, तब तक यहाँ से खाने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, मेडिसिन सब कुछ आयुष्मान भारत की तरफ से उन्हें दिया जाता है। आयुष्मान भारत के बाद बहुत हद तक सुधार हुआ है स्वास्थ्य सुविधाओं में। जैसे कि अगर सिजेरियन की भी जो सुविधाएं हमारे पास है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। बहुत सारी मेडिसिन हो गई, सिजेरियन सप्लाईज़ हो गए, वो हमारे पास नहीं हुआ करता था, तो वो अब हमारे पास आयुष्मान भारत की वजह से उपलब्ध है। बहुत सारी सुविधाएं जो हम पहले नहीं कर पाते थे, बहुत सारी जांच जो थी हम नहीं कर पाते थे, वो अब हम अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। पोस्ट सिजेरियन या पोस्ट डिलीवरी केयर भी हम ज़्यादा बेटर तरीके से कर पा रहे हैं। जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान कार्ड बनाकर हर गरीब को न सिर्फ 5 लाख रुपये का निःशुल्क इलाज की व्यवस्था दी है, बल्कि जिंदा रहने का विश्वास भी दिलाया है। यह 5 लाख रुपये तक के इलाज का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध हैं। ऐसे ही ज़रूरतमंद लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड से रेफरल अस्पताल मांडर में इलाज सुनिश्चित हो रहा है। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से ये एक बहुत अच्छी पहल है, जो एक गरीब से गरीब इंसान भी इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, उसे मूलभूत सुविधाएं मिल सकती है, उसे एक बेसिक इलाज की जो सुविधा है जिससे वो हमेशा वंचित रहते थे, जो हमारे पास स्कैरसिटी थी, उसको एक तरीके से आयुष्मान भारत एक ब्रिज की तरह है जो कवर अप करने में बहुत हद तक हेल्पफुल है। देखिए, भगवान तो नहीं बोल सकते, हम भी इंसान ही हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे हाथ में जितना हो सके हम पेशेंट की मदद करें, उनका इलाज करें, उनके हित के लिए ही सोचते हैं। जो भी हम करते हैं उन्हीं की भलाई के लिए, उन्हीं के ओरिएंटेड होकर ही हम जो भी काम करते हैं वो करना भी चाहते हैं और करते भी हैं। मैं खासकर गर्भवती महिलाओं को कहूँगी कि आप अपने पहले 3 माह में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं, ताकि आपका पूरी तरीके से आपका जो पूरा प्रसव का प्रक्रिया है वो हमारी देखभाल में हो और आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहे। नहीं, प्राइवेट में तो ज़्यादा पैसा लगता है, सरकारी यार सुविधा दे रही है तो फिर सुविधा लेना भी ज़रूरी है ना। मेरा नाम उमा कुमारी है, हम रेफरल अस्पताल मांडर के एनएम हैं। हम लोग यहाँ डिलीवरी पेशेंट आते हैं, उनका देखभाल करते हैं समय समय पर आकर, और डिलीवरी होती है और उनको जो समय पे जो दवा देना रहता है वो चीज़ कराते हैं, देते हैं।
उनके लिए यहाँ आयुष्मान मित्र हैं, उनका एंट्री होता है और उनको फ्री में सारा चीज़ उनका सुविधा, खाने का, मेडिसिन जितना उनको मिलेगा। 5 दिन रहते हैं यहाँ, जितना दिन रहते हैं उनको खाने पीने का और उनका जो जितना दवा लगेगा वो सब सारा मिलता है। फिर यहाँ उनका जो बच्चे होंगे उनका अगर कम होंगे तो उनके लिए भी इलाज का सुविधा है और उनका टीकाकरण भी यहाँ होता है। रेफरल अस्पताल मांडर में मरीजों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चिकित्सक, नर्स, स्टाफ 24 घंटा यहां पर मौजूद रहते हैं। मरीजों को कोई भी इमरजेंसी पड़ने पर तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से दूसरे अस्पतालों में भी पहुंचाया जाता है। साथ ही साथ अगर किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान कार्ड बना भी रहा है। थोड़ा इसका शरीर में ताकत आ रहा है, पहले बहुत कमज़ोर था, कुछ नहीं हो सकता था, खाना सब खिलाती थी फिर भी मतलब कुछ भी खाता पीता था फिर भी कमज़ोरी रहता है। यहाँ सुविधा क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे सुविधा है, इसका शरीर कुछ अच्छा दिख रहा है। खान पान की बात करते हैं, क्या मिल रहा है? खान पान ऐसे दूध मिल रहा है और ऐसे खिचड़ी या फिर कुछ, हाँ इसका कुछ अच्छा विटामिन खाना ही मिल रहा है। कब से यहाँ पे आप? 1 हफ्ता हो रहा है। 1 हफ्ता में कुछ सुधार बच्चों में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, अभी बहुत ही दिखा है मेरे को। यहाँ डॉक्टर आते हैं देखने के लिए? अभी तो आए नहीं है लेकिन ऐसे कुछ ऐसे अच्छा ही मतलब। बच्ची कमज़ोर है, मतलब थोड़ा चलने पलने भी नहीं सक रही थी और हमेशा मतलब तुरंत तबीयत ख़राब होते रहता था। दूध मिल रहा है, खिचड़ी उचड़ी मिलता है, हलवा सब भी मिलता है। तो बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार है? हाँ सुधार हो गया अभी तो। अगर आयुष्मान कार्ड नहीं होता और यही इलाज जो है आप प्राइवेट अस्पताल में कराते तो क्या संभव था आपसे कराना? नहीं। अनीता कुमार है, रोल बुक कटोले से आए हैं। कमजोर थी, खाना उना नहीं खाती थी घर में। यहाँ पर जो आंगनबाड़ी से रेफर होकर जो बच्चे आते हैं उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ स्क्रीनिंग करते हैं और जो हमारा यहाँ कुपोषण का क्राइटेरिया है उसमें फुल फिल करने के बाद हम लोग उसको भूख का जांच करते हैं, हेपाटाइट टेस्ट बोलते हैं उसको। और जांच करने के बाद हम लोग इसका फीड का डिसाइड करते हैं। जो बच्चे पास होते हैं उसको हम लोग TF और F100 से स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे फेल करते हैं उसको F75 स्टार्टर डाइट होता है उसे स्टार्ट करते हैं। फेल बच्चे को हम लोग 2-2 घंटे में फीड देते हैं और पास बच्चे को प्रत्येक मतलब अल्टरनेट करके वो लोग को भी 3-3 घंटे में हम लोग फीड देते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो दर्शकों मैं आप सबसे आग्रह करूँगी, अगर आप भी किसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं और पैसे की तंगी की वजह से इलाज नहीं करवा पा रहे हैं तो तुरंत इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी का इलाज करवाएं, क्योंकि अगर ये जीवन है तो हमारे स्वास्थ्य को सही रखना हमारी ही जिम्मेदारी है, क्योंकि इस स्वास्थ्य के बिना हमारा जीवन नहीं है और हम इस जीवन को सही तरीके से जी भी नहीं पाएंगे। तो चलिए दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।